स्टूडेंट्स, आज अपन ऑप्टिक्स में नेक्स्ट लेक्चर करेंगे विभेदन क्षमता, रिसोल्विंग पावर। और इससे पहले अपन कर चुके हैं ग्रेटिंग। ग्रेटिंग क्या है, ग्रेटिंग का आविष्कार किसने किया और ग्रेटिंग काम क्या आती है, ग्रेटिंग कितने प्रकार की होती है, ये अपन ने डिस्कस कर लिया। आज अपन डिस्कस करेंगे कि विभेदन क्षमता। एक तो ध्यान रखना, विभेदन क्षमता वो किसी चीज को भेद पाने की कैपेसिटी है, और दूसरा विभेदन क्षमता किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की होती है, यानी कोई भी प्रकाशीय उपकरण है उसकी होती है। जैसे लेंस है, दर्पण है, सूक्ष्मदर्शी है, दूरदर्शी है, ये सारी क्या है, प्रकाशीय उपकरण है जो लाइट के ऊपर काम करते हैं। तो उन उपकरणों की विभेदन क्षमता जो है वो क्या है, रिजोल्विंग जो पावर है। एक इसका अपन एग्जांपल लेते हैं कि विभेदन क्षमता है क्या चीज। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि जैसे अपन नाइट में सफर करते हैं तो सामने से कोई वाहन आता है जो अत्यधिक दूरी पर है अपने से, रोड के ऊपर सामने से कोई वाहन आता है, तो जिसकी जैसे कोई बस है, उस बस की जो दो हेडलाइट होती है तो वो अपने को ज्यादा दूरी पर है, तो दो हेडलाइट के स्थान पर आपको केवल एक हेडलाइट दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि कोई एक हेडलाइट का वाहन है वो सामने से आ रहा है। ये अपन ने जनरल सी बात है, अनुभव किया होगा अपन ने कभी नाइट के सफर में। तो और जैसे जैसे वो बस अपने पास आती है तो उसके एक हेडलाइट की जगह वो दोनों पृथक पृथक होने लगती है, तब अपन उनमें भेद कर पाते हैं। तो पॉइंट अपना इंपॉर्टेंट ये है कि किस डिस्टेंस के ऊपर अपन अलग अलग वस्तुओं को एक जगह जो अपने को दिखाई देती है, उन पृथक पृथक वस्तुओं को अपन अलग अलग किस पॉइंट के ऊपर देख सकते हैं, यानी अपनी आंख से कितनी दूरी पर हो वो, जिससे अपन उनमें विभेद कर सकते हैं कि एक की जगह अपने पास दो है। जैसे दूर से बस आ रही है तो उसकी एक हेडलाइट दिखती है, पास वो आते जाती है तो एक हेडलाइट की जगह दो हेडलाइट अपने को दिखने लगती है। तो वो डिस्टेंस फिक्स कितनी होगी कि जहां पर अपनी आंख है वो वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकती है। तो उसी को अपने को ध्यान में रखकर विभेदन क्षमता का अध्ययन करना है। तो एक तो मैं आपको बता दूं कि अपनी आंख जो है, मानव आंख, उन्हीं वस्तुओं को पृथक पृथक देख पाती है जो वस्तु आंख के ऊपर एक मिनट कोण, एक मिनट कोण को अपन बोलते हैं 160 डिग्री एंगल बनाती है, तो उसी को अपनी आंख है वो स्पष्ट देखेगी। तो जब तक 1/60 डिग्री, 1/60 डिग्री का कोण अपनी आंख के ऊपर नहीं बनेगा तो उन वस्तुओं में अपन भेद नहीं कर पाते, यानी अपने को दो के स्थान पर एक ही दिखेगी। तो ध्यान रखना है, प्योर थ्योरेटिकली है लेकिन इजी थ्योरी है। देखो, मानव आंख केवल उन्हीं वस्तुओं को पृथक पृथक यानी अलग अलग, सेपरेट सेपरेट, पृथक पृथक देख पाती है मानव आंख केवल उन्हीं वस्तुओं को पृथक पृथक देख पाती है जो आंख पर 1/60 डिग्री, या अपन बोलते हैं 1 मिनट, 1 मिनट का कोण होता है ना, 1 मिनट कोण किससे लिखते हैं, 1/60। जो आंख 1/60 डिग्री या 1 मिनट कोण आंख पर 1/60 डिग्री या 1 मिनट का 1 मिनट कोण बनाती हो, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो, तो ध्यान रखना कि मानव आंख केवल उन्हीं वस्तुओं को स्पष्ट या पृथक पृथक देख पाती है जो आंख पर 160 डिग्री, 1/60 डिग्री या 1 मिनट का कोण बनाती है। तो उसको अपन बोलते हैं
तो यह न्यूनतम कोण कितना कोण, 1 मिनट कोण या फिर 1/60 डिग्री कोण, यह न्यूनतम कोण विभेदन सीमा यानी रिजोल्विंग लिमिट कहलाता है। तो एग्जाम में इसको 2 तरीके से पूछता है, तो अपने को ध्यान रखना है कि अपने से एग्जाम में विभेदन क्षमता पूछता है या विभेदन सीमा। हालांकि विभेदन क्षमता पूछता है तो उसमें विभेदन सीमा को भी आपको पहले बताना पड़ेगा। कुछ भी रटने की बात नहीं, इसमें ध्यान रखना कि अपनी आंख है वो 2 अलग अलग जो वस्तुओं हैं उनको पृथक पृथक कब देख पाती है, जब वो वस्तु आंख के ऊपर 1 मिनट का कोण, और 1 मिनट को कोण को अपन लिखते हैं फिजिक्स में 1/60 डिग्री। तो आंख के ऊपर 1/60 डिग्री कोण बनाएगी, उसको अपन पृथक पृथक यानी अलग अलग देख सकते हैं। इससे कम कोण बनाती है तो वो आपको एक ही जगह दिखेंगे, तो यह न्यूनतम कोण क्या कहलाएगा, विभेदन सीमा कहलाता है। तो ये तो विभेदन सीमा की डेफिनेशन है। अब ध्यान रखना है, कोई भी वस्तु द्वारा बनाया गया कोण यदि विभेदन सीमा से कम है, यानी 1 मिनट या 1/60 डिग्री से कम है, तो हमारी आंख उनको पृथक पृथक देखने में असमर्थ होती है, यानी उसको अलग अलग नहीं देख सकती। तो सेकंड लाइन में आपको ध्यान रखना है, यदि पृथक वस्तुओं द्वारा आंख पर बनाया कोण विभेदन सीमा से कम है, तो कम है तो क्या होगा, विभेदन सीमा से कम है तो आंख द्वारा उनमें भेद नहीं किया जा सकता। बिल्कुल डेली लाइफ में अपन जो काम में लेते हैं वो फिजिक्स है। तो सेकंड पॉइंट देखो, एक तो विभेदन सीमा होगी कि आंख के ऊपर बनाया गया न्यूनतम कोण, और वो न्यूनतम कोण कितना, 1/60 डिग्री या 1 मिनट का कोण विभेदन सीमा है। और दूसरे में कह दिया कि यदि अलग अलग वस्तुओं द्वारा आंख पर बनाया गया कोण विभेदन सीमा से कम है, यानी 1 मिनट या 1/60 डिग्री कोण को विभेदन सीमा कहते हैं भाई। और इसका मान यदि 1/60 डिग्री से कम है तो आंख द्वारा उनमें भेद नहीं किया जाता है, या आंख द्वारा उनमें भेदन नहीं किया जा सकता है। तो हमारी आंख है वो विभेदन सीमा से कम का कोण बनता है, यानी 1/60 डिग्री से कम का कोण बनता है। तो आंख उन 2 वस्तुओं में भेद करने में असमर्थ होती है। तो इसके लिए अपने फिजिक्स ने क्या बनाया, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, ताकि अत्यधिक दूरी से आते जो वाहन हैं उनकी एक लाइट न दिख के अपने को ज्यादा दूरी पर ही वो अलग अलग लाइटें दिखें, तो इसके लिए प्रकाशीय उपकरणों को बनाया गया, यानी प्रकाशीय उपकरणों का निर्माण किया गया। जैसे सूक्ष्मदर्शी बनाए गए, दूरदर्शी द्वारा बनाई गई। तो स्पष्ट आंख द्वारा तो अपन इतने डिग्री पर, यानी बस जैसे बिल्कुल अपने पास आएगी तो ही अपन उनमें डिफरेंस कर सकते हैं। ज्यादा दूरी से आपको एक वाहन की जो हेडलाइट है 2 के स्थान पर जो 1 दिखाई देती है, उनको अलग अलग देखना है, तो कुछ प्रकाशीय उपकरण बनाए गए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तैयार किए गए, और जैसे दूरदर्शी है, सूक्ष्मदर्शी है, ये सारे। तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, इसके लिए प्रकाशीय उपकरण
किसके लिए? इस प्रॉब्लम को दूर करने की। इसके लिए प्रकाशीय उपकरण जैसे दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप आदि का उपयोग किया जाता है। और एग्जाम में पूछता है अपने बी पार्ट के अंदर 3 नंबर में कि विभेदन क्षमता किसे कहते हैं। आंख द्वारा यदि वस्तु में भेद नहीं किया जाएगा, कब नहीं किया जाएगा? जब उसका कोण विभेदन सीमा से कम बनता है। तो इसके लिए प्रकाशीय उपकरण जैसे दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी आदि का उपयोग किया जाता है। अब देखो, इस प्रकाशीय उपकरण के द्वारा पृथक वस्तुओं को पृथक पृथक देखने की जो क्षमता है वही क्या कहलाती है? विभेदन क्षमता है। यानी अपन इन प्रकाशीय उपकरणों का क्यों यूज करते हैं कि अत्यधिक दूरी से आता जो वाहन है या जो दो वस्तुओं के स्थान पर अपने को मिलकर एक ही दिखाई दे रही है, तो उनमें भेद करने के लिए अपने सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी का उपयोग करते हैं। तो कोई भी प्रकाशीय उपकरण द्वारा अलग अलग जो वस्तुएं हैं उनको पृथक पृथक देखने के लिए, यानी अलग अलग ही देखने के लिए जो क्षमता है प्रकाशीय उपकरण की, वो ही क्या कहलाएगी? विभेदन क्षमता कहलाती है। अब अपने को ध्यान रखना, विभेदन क्षमता की डेफिनेशन अपन लिखे तो कैसे बनाएंगे? बिल्कुल इजी वे में है। देखो, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हो इसके बारे में, और काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। लेजर बनाएंगे, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी बनाएंगे, तो इन विभेदन क्षमता, रिजोल्विंग पावर का बार बार अपन यूज करेंगे। और रिजोल्विंग पावर आपको आनी चाहिए। एक ही पॉइंट में है इसका, बात तो अपने को एग्जाम में एक्सप्लेन करना पड़ता है। एक ही लाइन में आपको इसको समझा सकते हो कि दुनिया का कोई भी प्रकाशीय उपकरण है, उसकी सहायता से दो अलग अलग वस्तुओं को अपन पृथक पृथक देख पाने की क्षमता है, वही अपन क्या लिखते हैं? विभेदन क्षमता कहलाती है। यानी इतना ध्यान रखना है, दो अलग अलग वस्तुओं को अपन अलग अलग ही देखें, तो उस देखने के लिए जो क्षमता यूज करते हैं वो है विभेदन क्षमता। तो ध्यान रखना, यहां से इसकी डेफिनेशन बनाए तो क्या लिखे? किसी प्रकाशीय उपकरण, ऑप्टिकल अपरेटस, किसी प्रकाशीय उपकरण द्वारा दो पृथक वस्तुओं को अलग अलग देखने की क्षमता विभेदन क्षमता कहलाती है। इसको अपन बोलते हैं रिजोल्विंग पावर। तो कोई भी प्रकाशीय उपकरण के द्वारा दो अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग देखने की जो क्षमता है उसको अपन क्या बोलते हैं? विभेदन क्षमता कहते हैं। दूसरा इसमें ध्यान रखना, अब मैं आपसे पूछूंगी विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता के अंदर रिलेशन क्या है। तो विभेदन क्षमता जो होती है वो विभेदन सीमा की व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी अपन ये बोल सकते हैं किसी भी वस्तु की यदि विभेदन सीमा कम है, यानी आंख पर बनाया गया कोण कम है, तो उसकी विभेदन क्षमता ज्यादा होगी। प्रयोगों से अपन ने एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया है कि विभेदन क्षमता जिसकी ज्यादा होगी, जिसकी विभेदन सीमा कम होगी। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि विभेदन क्षमता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिजोल्विंग लिमिट। तो अपने को एक ये फॉर्मूला भी रखना है, ये प्रयोगों से आया है। विभेदन क्षमता का जो फॉर्मूला है रिजोल्विंग पावर का, वो होता है 1 अपॉन विभेदन सीमा। ये अपने को ध्यान रखना है, ये विभेदन क्षमता का फॉर्मूला है।
यानी जिस भी उपकरण की विभेदन सीमा कम होगी, यानी आंख पर बनाया गया कोण कम होगा, तो उसकी विभेदन क्षमता ज्यादा होगी। तो ये है अपना विभेदन क्षमता, रिजोल्विंग पावर। इसके बाद में अपन रेले की विभेदन कसौटी है, उसका अध्ययन करेंगे। फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हो।